Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. स्तोत्रम 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 हालेलुया हालेलुया। आप सबको प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। आज रात को एक बार फिर से आप लोग के बीच में वचन प्रचार करने का अवसर परमेश्वर मुझे प्रदान कर रहा है। मेरे प्रियो, आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं और आज के संदेश को सुनने से पहले और वचन की सेवकाई में हम जाएंगे। मेरे प्रियो, मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ। प्रार्थना करके आज के संदेश को हम लोग सुनेंगे। आज मैं बताने चाह रहा हूँ द रोल ऑफ इज़राइल इन द एंड टाइम्स। अंत के दिनों में इज़राइल का क्या रोल रहेगा, इसके विषय में अभी मैं थोड़ा सा आप लोग के बीच में वचन प्रचार करना चाहता हूँ। अंत टाइम पे इज़राइल का क्या रोल रहेगा, इस विषय के बारे में मैं आज प्रभु के वचन से आप लोग के बीच में वचन प्रचार करने चाह रहा हूँ। मेरे प्रियो, थोड़ा कम कर। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं, संदेश को सुनते हैं। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद पिता, सुंदर अवसर के लिए और आज के दिन के लिए। परमेश्वर, आपके प्रिय लोग के बीच में पिता मैं वचन प्रचार करने चाह रहा हूँ। आपके प्रिय लोग से प्रभु जी आज आप बात कीजिए पिता। इस संदेश के द्वारा ब्लेसिंग्स आने पाए, सामर्थ्य कार्य और चमत्कार होने पाए, अद्भुत कार्य और आश्चर्य कर्म होने पाए। प्रभु वचन के द्वारा आपके प्रिय लोग से आप बात कीजिए प्रभु जी, अनुग्रह कीजिए, कृपा कीजिए प्रभु, अद्भुत कार्य कीजिए, आश्चर्य कर्म कीजिए। अनुग्रह से भर दीजिए, अभिषेक से भर दो प्रभु, सामर्थ्य से भर दीजिए, कृपा से भर दो प्रभु। कृपालु दयालु परमेश्वर, यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, आमीन आमीन आमीन। आइए मेरे प्रियो, हम परमेश्वर की वचन से आज वचन सुनते हैं। मेरे साथ खोलेंगे मेरे प्रियो बाइबल से। इज़राइल का क्या रोल रहेगा एंड टाइम पे, इस विषय के बारे में मैं आज प्रभु की वचन से प्रचार करना चाहता हूँ। मेरे प्रियो, मेरे साथ खोलेंगे भजन संहिता अध्याय 83 का। भजन संहिता अध्याय 83 का मेरे प्रियो 3, 4, 5 आयत को हम पढ़ते हैं। वे चतुराई से तेरी प्रजा की हानि की सम्मति करते और तेरी रक्षित लोगों को विरुद्ध युक्तियाँ निकालते हैं। उन्होंने कहा, आओ हम उनका ऐसा नाश करें कि राज्य भी मिट जाए, इस्राएल का नाम आगे को स्मरण ना रहे। उन्होंने एक मन होकर युक्ति निकाली है और तेरे ही विरुद्ध वाचा बांधी है। ये तो एदोम के तंबू वाले और इस्माइली, मोयाबी और हुगरी, गबाली, अम्मोनी, अमालेकी, सारे शोर समेत फिलिस्ती है। इनके संग अशूर भी मिल गए हैं और उनसे भी लूत वंशियों को सहारा मिला है। मेरे प्रियो, यहाँ पर 83 चैप्टर भजन संहिता में इज़राइल के शत्रुओं की पराजय के लिए प्रार्थना, ऐसा हेडिंग लिखा रहता है। मेरे प्रियो, 83 में भजन संहिता में जो लिखा हुआ बैटल, मेरे प्रियो, एक यानी मिडिल ईस्ट वार, मध्य पूर्व युद्ध कहते हैं। बहुत जल्द मेरे प्रियो ये युद्ध इस्राएल देश में होने वाला है। ये युद्ध इस्राएल देश में होने वाला है। मेरे प्रियो, आज प्रभु की वचन में मेरे प्रियो यहाँ पर देखिएगा, चतुराई से इजरायली देश के ऊपर लोग आएंगे और मेरे प्रियो यानी इनर रिंग सर्किल, इजराइल देश के मेरे प्रियो बगल में रहने वाले देश इजराइल देश के ऊपर चढ़ाई करेंगे और युक्तियाँ निकालेंगे, विरुद्ध मेरे प्रिय इस्राएल के विरुद्ध में जाएंगे। बाइबल में लिखा है, उन्होंने कहा, आओ हम उनका ऐसा नाश करें कि राज्य भी मिट जाए। इजराइल देश को मिटाने के लिए मैप से और इजराइल का नाम आगे स्मरण ना रहे, ऐसा सोचते हुए जाएंगे। मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूँ, अभी के टाइम पे इज़राइल को कोई भी कुछ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि
इज़राइल देश के पक्ष में, इज़राइली के पक्ष में परमेश्वर लड़ता है, लड़ेंगे। और मेरे प्रियो, कोई भी इज़राइल को हरा नहीं पाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हमेशा इज़राइल जयवंत होता रहेगा मेरे प्रियो, क्योंकि इज़राइल के विषय में बाइबल में लिखा रहता है मेरे प्रियो। ये 83rd का बाटिल जो है अभी बहुत जल्द शुरू होने वाला है मेरे प्रियो, बहुत जल्द शुरू होने वाला है। वहाँ पर 10 देश का वर्णन लिखा हुआ है। मैं भी थोड़ी देर में बताने जा रहा हूँ वो कौन सा 10 देश है मेरे प्रियो। भजन संहिता अच्छा है। भजन संहिता मेरे प्रियो 121 में इस प्रकार लिखा रहता है मेरे प्रियो बाइबल में। सुन, 121 का 4, सुन इज़राइल का रक्षक ना ऊँगेगा और ना सोएगा। यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दैन और तेरी आड़ है। मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूँ परमेश्वर की वचन में 8 आयत, यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। इज़राइली परमेश्वर जो है मेरे प्रियो उनका रक्षक है। इज़राइली परमेश्वर उनका रक्षक है, वो तेरी दैन और तेरी आड़ है। परमेश्वर दैन और रहेंगे इज़राइली पक्ष में। और मेरे प्रियो, इज़राइली प्रजा को अभी के टाइम पे कोई भी कुछ भी नहीं कर पाएंगे। बाइबल में मेरे प्रियो 125 भजन संहिता 1-2 आयत में इस प्रकार लिखा हुआ है, जो यहोवा पर भरोसा रखता है वे सिय्योन पर्वत के समान है, जो टलता नहीं वरन सदा बना रहता है। जिस प्रकार यरूशलेम के चारों ओर पहाड़ है, उसी प्रकार यहोवा अपनी प्रजा की चारों ओर अब से लेकर सर्वदा तक बना रहेगा। मेरे प्रियो, इज़राइली पक्ष में परमेश्वर लड़ेंगे, इज़राइली की रक्षा करेंगे और इज़राइल की चारों ओर परमेश्वर मेरे प्रियो बाइबल में लिखा है, जैसे यरूशलेम के चारों ओर पहाड़ है वैसे इज़राइली परमेश्वर इज़राइली के चारों ओर रहेंगे। हालेलुया। और मेरे प्रियो यही नहीं, 2:5 में बाइबल में लिखा है, 2:5 में जकरिया के पुस्तक में, आँख की सरपनाई के नाई परमेश्वर इज़राइली पक्ष में, इज़राइल देश में इज़राइली के लिए रहेंगे। 2:5 जकरिया की पुस्तक। यहोवा की यह वाणी है कि मैं आप उसके चारों ओर आग की सी चरपना ठहराऊंगा और उसके बीच में तेजोमय होकर दिखाई दूंगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर की वचन में मेरे प्रियो लिखा है, परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है, इज़राइली पक्ष में लड़ने वाला परमेश्वर है, इज़राइली पक्ष में रहने वाला परमेश्वर है। इज़राइली पक्ष में मेरे प्रियो आग के सरपनाई जैसा परमेश्वर मेरे प्रियो रहेंगे इज़राइली प्रजा के लिए। और मेरे प्रियो बाइबल में इसी प्रकार लिखा हुआ है, जो भी इज़राइली प्रजा को छुएगा वो परमेश्वर की आग की पुतली को छूना बराबर है। ये बाइबल में लिखा हुआ मेरे प्रियो, कोई भी इज़राइली पक्ष इज़राइली प्रजा को छुएंगे मेरे प्रियो, ये लिखा है 2:8 में यहीं पे, क्योंकि सेनाओं का यहोवा का यो कहता है, उस तेज के प्रकट होने के बाद उसने मुझे उन जातियों के पास भेजा है जो तुम्हें लूटती थी, क्योंकि जो तुमको छूता है वह मेरी आग की पुतली को छूता है। मेरे प्रिय परमेश्वर कहता है, जो इज़राइली प्रजा को जो छूता है मेरे प्रियो परमेश्वर की आग की पुतली को छूता है। आज इज़राइली प्रजा मेरे प्रियो दुनिया के नाभि में बसे हुए लोग हैं मेरे प्रियो। इज़राइली प्रजा मेरे प्रियो अभी के टाइम पे दुनिया के सब देशों से मेरे प्रियो लड़ने वाले हैं। इज़राइली पक्ष में जो जाएंगे, इज़राइली के विरुद्ध में जो जाएंगे वो घायल होंगे मेरे प्रियो, वो घायल होंगे। आज 83 भजन संहिता में जो लिखा हुआ देश है मेरे प्रियो, मैं एक बात उस देश का कौन सा देश जाने वाला है मेरे प्रियो, थोड़ा सा अगर हम लोग ध्यान देंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है कौन सा देश जाने वाला है मेरे प्रियो। परमेश्वर की वचन में गिबाल और टायर करके जो लिखा है यहाँ पर 83 का प्रभु की वचन में मेरे प्रियो मैं पढ़ना चाहते एक बार फिर से। उन्होंने एक मन होकर 83 का 5 भजन संहिता, एक मन होकर युक्ति निकाली है और तेरे ही विरुद्ध वाचा बांधी है। ये तो एदोम के तंबू वाले, और मेरे प्रिय एक एदोम के तंबू वाले जिसके बारे में बताया गया बाइबल में। एदोम मेरे प्रिय, एदोम यानी
जो एशव का स्थान था, जगह था, उस एदोम को अभी के टाइम पे मेरे प्रियो मोयाब, अमोन और एदोम को, ये तीनों जगहों को मिला के जोर्डान कहते हैं। जोर्डान यहाँ पर लिखा हुआ है ना, जोर्डान देश। और मेरे प्रियो यहाँ पर जैसा परमेश्वर की वचन में गिबाल और तूर, मेरे प्रियो गिबाल और तूर करके जो लिखा है परमेश्वर की वचन में, गिबाल और गबाली, और मेरे प्रिय गबाली, और परमेश्वर की वचन में ये अमोनी, अमोनी यानी वही बता रहा हूँ जोर्डान, और मेरे प्रिय गबाली यानी मेरे प्रियो गबाली यानी मेरे प्रिय मैं कहना चाहता हूँ यानी लेबनोन, लोग लेबनोन देश गबाली यानी, और मेरे प्रियो और अमालेकी और सार सोर समेत, सोर यानी मेरे प्रियो यहाँ पर अशीरिया, शोर यानी असीरिया यानी सीरिया। और मेरे प्रिय यहाँ पर और लिखा है प्रभु की वचन में, यहाँ पर अशूर करके लिखा है मेरे प्रियो। अशूर यानी मेरे प्रिय मैं कहना चाहता हूँ, अशूर यानी इराक भी है और सीरिया भी है, इराक भी है, सीरिया भी है। और मेरे प्रियो यहाँ पर परमेश्वर की वचन में, परमेश्वर की वचन में फिलिस्ती करके जो लिखा है, ये गाजा के लोग, पालस्तीन लोग और हमास के लोग, ये फिलिस्ती लोग। मेरे प्रियो इतने लोग, और इस्माइली जैसा बाइबल में लिखा है मेरे प्रभु के टाइम पे 56 मुस्लिम कंट्रीज है, उस मुस्लिम कंट्रीज में कुछ देश के लोग इज़राइल देश के ऊपर चढ़ाई करेंगे। और जो भी चढ़ाई करेंगे मेरे प्रियो, इस अध्याय को यदि पूरा पढ़ेंगे, परमेश्वर किस रीति से उनको नष्ट करेंगे, 13 आयत, 14 आयत, 15 आयत, 16 आयत, 17, 18 आयत में वो लिखा हुआ है। 83 बैटल इट इज गोइंग टू टेक प्लेस सो सून। भजन संहिता 83 का ये बैटल जो है बहुत जल्द मेरे प्रियो, यहाँ पर बाइबल में जैसा हुगरी, हुगरी यानी इजिप्ट, हजरा का मेरे प्रियो बाइबल में लिखा हुआ है, हागरेनियंस इंग्लिश में लिखा रहता है यानी इजिप्ट। यहाँ पर इस्माइलाइट्स यानी है मेरे प्रियो तरफ से सऊदी अरेबिया, इस्माइलाइट्स सऊदी अरेबिया मेन है इस्राएल देश का, यानी यहाँ पर अरब देश का मेन है मेरे प्रियो, अरब देश का मेन है सऊदी अरेबिया। 56 कंट्रीज है मेरे प्रियो, उसमें कुछ कंट्रीज है जो इज़राइल देश के ऊपर अब जाने वाला है। ये युद्ध इज़राइल देश में होने वाला है। इन लोग मेरे प्रियो इज़राइल राज्य को मिटाने के लिए और इज़राइल का नाम को मिटाने के लिए, हटाने के लिए प्रयास करेंगे। वो हो ही नहीं सकता मेरे प्रियो, वो हो ही नहीं सकता, क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है, महान परमेश्वर है मेरे प्रियो। जो भी देश चाहेगा वो हार जाएगा, इज़राइल देश का जीत होगा। ये होने वाला है अन टाइम पे मेरे प्रियो। और मेरे पे एक और युद्ध है, एहजकेल की पुस्तक अध्याय 38 और 39 में, वहां पर भी गोग मागोग युद्ध करके लिखा हुआ है। ये सेकंड बैटल है, ये दूसरा युद्ध है। ये युद्ध भी अब बहुत जल्द इज़राइल देश में होने वाला है। गोलन हाइट्स करके जगह है मेरे प्रियो, बाशान करके जगह है, इज़राइल के ऊपर रहता है। 1967 में सीरिया से इस गोलन हाइट्स को, इस जगह को ले लिए। 6 दिन की युद्ध में मेरे प्रियो इस जगह को ले लिया, गोलन हाइट्स, बाशान, जहाँ पर दानव रहा करते थे, जहाँ पर मेरे प्रियो, जहाँ पर दानव रहा करते थे, जिस जगह पर मेरे प्रियो फॉलन एंजल्स गिर चुके हैं, वो जगह का नाम है बाशान, गोलन हाइट्स। ये पूरा यानी मेरे प्रियो इज़राइल देश के ऊपर रहता है। सीरिया के बॉर्डर है एक तरफ, और एक तरफ लेबनान का बॉर्डर है। आज मेरे प्रियो मैं ये सब क्यों बता रहा हूँ, यानी इज़राइल देश एक युद्ध लड़ने वाला है एंड टाइम पे। एट द सेम टाइम इज़राइल का ये दूसरा युद्ध है। एहजकेल की पुस्तक 38 में रशिया और ईरान मेन रोल रहेगा, तुर्की का मेन रोल रहेगा मेरे प्रियो। अब बहुत जल्द हम लोग क्लाइमैक्स पे पहुंच चुके हैं। बहुत जल्द मेरे प्रियो युद्धों को, बैटल्स को हम देखने वाले हैं। इज़राइल का जीत होगा इस युद्ध में भी।
इज़राइल जय मेरे प्रियो जय प्राप्त करेंगे। 7 प्रकार परमेश्वर मेरे प्रियो आउटर रिंग कंट्रीज जो है इज़राइल के थोड़ा दूर दूर में है, वो देश लोग मेरे प्रियो इज़राइल देश के ऊपर बहुत जल्द आएंगे। परमेश्वर खुद उन लोग के जबड़ों में मेरे प्रियो बाइबल में लिखा रहता है 38 का 4, मैं तुझे घुमा ले आऊँगा और तेरे जबड़ों में आंकड़े डालकर तुझे निकालूंगा और तेरी सारी सेना को भी अर्थात घोड़े और सवारों को जो सब के सब कवच पहने हुए एक बड़ी भीड़ है, जो परी और डाल लिए हुए सबके सब तलवार चलाने वाले होंगे। उनके संग पारस यानी ईरान, खूश यानी इथियोपिया, पूत यानी लीबिया जो सबके सब डाल लिए हुए टोप लगाए होंगे, और गोमर यानी मेरे प्रियो ये भी एक देश है। कुछ लोग कहते हैं गोमर को मेरे प्रियो जर्मनी कहते हैं, उसके सारे दलों को, और उत्तर दिशा दूर दूर के देशों को तोगर्मा यानी टर्की के घराने और उसके सारे दलों को निकालूंगा। तेरे संग बहुत से देश के लोग होंगे। मेरे प्रियो ये 38 एस्केल की पुस्तक में 1 2 3 आयत में मेरे प्रियो मशक, रोश यानी रशिया, मशक यानी मास्क, तुबाल यानी यहाँ पर मेरे प्रियो तुर्की, ये सब देश मेरे प्रियो परमेश्वर के लोगों के ऊपर यहाँ पर 15 देश है इस पुस्तक में है। सच्चाई में एस्केल के पुस्तक में मेरे प्रियो एस्केल के पुस्तक में 15 देश का नाम लिखा रहता है। इस पुस्तक में ये 15 देश मेरे प्रियो इज़राइल देश के ऊपर छाएंगे। और मेरे प्रियो इसी पुस्तक में जवान शहर मेरे प्रियो तरशीश करके शीबा ददान करके मेरे प्रियो यहाँ पर 38 का 13 में शीबा ददान यानी सऊदी अरेबिया, तरशीश यानी ग्रेट ब्रिटेन, तरशीश के व्यापारी अपने देश के सब जवान सिंहों जो लिखा है एंग्लाइंस यानी अमेरिका समेत तुझसे कहेंगे, क्या तू लूटने को आता है? क्या तूने धन छीनने, सोना चांदी उठाने, पशु और अन्य संपत्ति ले जाने, बड़ी लूट अपना लेने को अपनी भीड़ इकट्ठा की है? मेरे प्रिय यहाँ पर मैं कहना चाहता हूँ, इज़राइल देश के पक्ष में तरशीश यानी ब्रिटेन, इंग्लैंड यानी अमेरिका, और मेरे प्रियो शीबा ददन यानी हो सकता है ना यहाँ पर सऊदी अरेबिया यानी इज़राइल के पक्ष में रहेंगे, और बाकी सब देश दूसरी तरफ रहेंगे मेरे प्रियो, यानी रशिया यानी मेरे प्रियो ईरान और तुर्की, ये सब देश एक तरफ रहेंगे, और अमेरिका, ब्रिटेन, इज़राइल एक तरफ रहेंगे। और परमेश्वर मेरे प्रियो परमेश्वर इज़राइली प्रजा को जीत दिलाएंगे। 7 प्रकार जो भी सेना चाहेंगे परमेश्वर उनको नष्ट करेंगे। ये एंड टाइम पे इज़राइल देश के ऊपर चढ़ाई करेंगे करके लिखा है मेरे प्रियो लिखा है 38 का 11 में लिखा है, देखिए तू कहेगा तो बिन सरपना के गांवों के देश पर चढ़ाई करूंगा, मैं उन लोगों के पास जाऊंगा जो चैन से निडर रहते हैं, जो सब के सब बिना सरपना और बिना बेड़ों के और पल्लों के बसे हुए। मेरे प्रिय मैं कहना चाहता हूँ 12 आयत में, ताकि छीन कर तू उन्हें लूटे और अपना हाथ उन खंडरों पर बढ़ाए, और फिर बसाए गए उन लोगों के विरुद्ध जाए जो जातियों में से इकट्ठा हुए थे और पृथ्वी की नाभि पर बसे हुए पशु और अन्य संपत्ति रखते हैं। मेरे प्रियो पृथ्वी के नाभि पर बसे हुए देश वो इज़राइल देश है मेरे प्रियो। परमेश्वर की वचन में इज़राइल देश के ऊपर चढ़ाई करने के विषय में मेरे प्रियो इस पुस्तक में लिखा रहता है, और मेरे 39 में भी लिखा रहता है मेरे प्रियो। इज़राइल देश के ऊपर जाएंगे और इज़राइल देश का जीत होगा। रशिया हार जाएगा और मेरे प्रियो ईरान हार जाएगा और तुर्की हार जाएगा मेरे प्रियो। इज़राइल देश को जय मिलेगा, इज़राइल देश को जय मिलेगा। इसी प्रकार मेरे प्रियो और देखेंगे तो एक और युद्ध है बाइबल में मेरे प्रियो, उस युद्ध में भी इज़राइली प्रजा जीत पाएंगे, जय पाएंगे, जय हासिल करेंगे। यह है आइज़ाया के पुस्तक अध्याय 17 का वचन 1।
दमिश्क के विषय भारी भविष्यवाणी। देखो, दमिश्क नगर ना रहेगा और खंडर ही खंडर हो जाएगा। अरशोर और अरियर के नगर निर्जर हो जाएंगे। ये पशुओं खुंडों की चराई बनेंगे। पशु उनमें बैठेंगे और उनका कोई भाग लेने वाला ना होगा। मेरे प्रिय, यहाँ पर 17 का 1 में जो दमिश्क करके जो लिखा है, मेरे प्रियो, इज़राइल परमेश्वर, मेरे प्रियो, इज़राइल के द्वारा दमिश्क यानी सीरिया, सीरिया का कैपिटल है दमिश्क। आज मेरे प्रियो, सीरिया के साथ भी एक युद्ध होने वाला है। ये सब युद्धों में मेरे प्रियो इज़राइल का जीत होगा। आज मेरे प्रियो, और थोड़ा सा यदि आगे बढ़ेंगे मेरे प्रियो, बहुत जल्द इज़राइल देश में इस युद्धों के द्वारा एहezकेल के पुस्तक में बताया गया 38 चैप्टर में जैसा बताया गया एहezकेल के पुस्तक में, उस युद्ध के द्वारा इज़राइल देश में एक बड़ा भूकंप होने वाला है। उस भूकंप के द्वारा मेरे प्रियो इज़राइल देश में, मेरे प्रियो इज़राइल देश में और टेम्पल माउंट के जगह पे मेरे प्रियो, जहाँ पर सोलोमन का मंदिर, जहाँ पर जरुब्बाबेल का मंदिर रहा करता था, उस जगह पे बड़ा भूकंप आने वाला है। मेरे प्रियो, उस जगह पे जब भूकंप आएगा मेरे प्रियो, उस भूकंप के कारण वहाँ पे डोम ऑफ द रॉक और अल अक्सा मस्जिद करके दो है। इस भूकंप के दौरान वहाँ पर जो भी है वो सब कुछ गिरा दिया जाएगा, ढा दिया जाएगा। परमेश्वर गिराएंगे और मेरे प्रियो, और इस्राएली प्रजा उस जगह पे 3rd टेम्पल बनाएंगे, उस जगह पे 3रा मंदिर बनाएंगे। बहुत जल्द मेरे प्रियो इज़राइल देश में युद्ध होने वाला है। मेरे प्रियो, अंत के दिनों में ये युद्ध होगा करके मेरे प्रियो बाइबल में लिखा हुआ है। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा हुआ है। मैं पढ़ना चाहता हूँ मेरे प्रियो, एहezकेल की पुस्तक अध्याय 38 का 16 आयत। बादल भूमि पर छा जाता है, वैसे ही तू मेरे प्रजा इज़राइल के देश पर ऐसी चढ़ाई करेगा। इसलिए हे गोग, अंत के दिनों में ऐसा ही होगा कि मैं तुझसे अपना देश पर इज़राइली इसलिए चढ़ाई कराऊंगा कि जब मैं जातियों को देखते हैं तेरे द्वारा अपने को पवित्र ठहराऊं, और तब वे मुझे पहचान लेंगे। परमेश्वर की महिमा के लिए, परमेश्वर का नाम रोशन होने के लिए, और परमेश्वर मेरे प्रियो इज़राइल देश के ऊपर जाने वाले लोगों को, देशों को परमेश्वर दंड देंगे मेरे प्रियो, और परमेश्वर दिखलाएंगे सेनाओं का यहोवा सही परमेश्वर है, वास्तव परमेश्वर है, रियल गॉड है। दुनिया जानेंगे मेरे प्रियो, दुनिया समझेंगे वास्तव परमेश्वर यहोवा करके। लोग जान पाएंगे यीशु मसीह वास्तव परमेश्वर है, रियल गॉड है। मेरे प्रियो, यहोवा सबका परमेश्वर है करके लोग जान पाएंगे मेरे प्रियो, क्योंकि इस युद्ध के द्वारा 7 प्रकार परमेश्वर जो जाएंगे उनको नष्ट करेंगे मेरे प्रियो। देखिए, यहाँ पर एक भूकंप के बारे में लिखा रहता है मेरे प्रियो। देखिएगा इस पुस्तक में देखिएगा 19 आयत। मैंने जलजलाहट और क्रोध की आग में कहा कि निसंदेह उस दिन इस्राएल के देश में बड़ा भूकंप होगा। इस्राएल देश में बड़ा भूकंप होने वाला है। और 38 का 20 एहezकेल की पुस्तक। मेरे दर्शन से समुद्र की मछलियाँ और आकाश के पक्षी, मैदान के पशु और भूमि पर जितने जीव जंतु रेंगते हैं और भूमि के ऊपर जितने मनुष्य रहते हैं सब कांप उठेंगे, और पहाड़ गिराए जाएंगे और चढ़ाइयाँ नष्ट होंगी और सब दीवारें गिरकर मिट्टी में मिल जाएंगी। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है कि मैं उसके विरुद्ध तलवार चलाने के लिए अपने सब पहाड़ों को पुकारूंगा और हर एक की तलवार उसके भाई के विरुद्ध उठेगी। मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूँ जैसे यहाँ पे लिखा है मेरे प्रियो, सब दीवारें गिरकर मिट्टी में मिल जाएंगी इस्राएल देश में, और परमेश्वर का भवन बन जाएगा। परमेश्वर का भवन टेम्पल माउंट के ऊपर मेरे प्रियो यीशु मसीह के लिए मेरे प्रियो एक मंदिर बन जाएगा। 3rd टेम्पल कहते हैं, 3रा मंदिर कहते हैं। इस्राएली प्रजा उस मंदिर बनाएंगे, 3.5 साल तक उस मंदिर में मेरे प्रियो बलि देते रहेंगे।
आज मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूँ, बहुत जल्द भूकंप आने वाला इस्राएल देश में। एक भूकंप नहीं है, 4-5 भूकंप के बारे में लिखा हुआ है। ये प्रोफेटिक अर्थक्वेक्स कहते हैं, मैं बताऊंगा जरूर। और मेरे प्रियो साथ ही साथ मेरे प्रियो बहुत सारा युद्ध इस्राएल देश में होने वाला है। इसलिए एंड टाइम पे इस्राएल देश का, मेरे प्रियो इस्राएल देश का महिमा आदर मेरे प्रियो बहुत बढ़ने वाला है। महिमा आदर बहुत बढ़ने वाला है। आज मेरे प्रिय जितने लोग इस संदेश को सुन रहे हैं, मेरे प्रिय इस्राएल के लिए, यरूशलेम के लिए प्रार्थना करते रहिए। हमारा भारत देश के लिए प्रार्थना करते रहिए। मेरे प्रियो सुसमाचार प्रचार होने के लिए प्रार्थना करते रहिए। अधिकारी लोग के लिए प्रार्थना करते रहिए। मेरे प्रिय सेवक लोग के लिए प्रार्थना करते रहिए। अब इज़राइल देश में मेरे प्रियो मत्ती सुसमाचार कल भी थोड़ा सा मैंने बताया था। मत्ती सुसमाचार अध्याय 24 का 36 और इज़राइल मेरे मत्ती सुसमाचार 24 अध्याय 32-33 आयत पूरा हो रहा है। अंजीर के पेड़ के विषय में जो बताया गया है, यानी इजरायली प्रजा वापस आने के विषय में, रीगैदरिंग ऑफ द इजराइल इज गोइंग टू इट इज हैपनिंग नाउ। इजरायली प्रजा वापस आ रहा है। अब 95% इजरायली प्रजा वापस आ चुके हैं। 5% आने वाले हैं, वो कभी भी आ सकते हैं। अंजीर का पेड़ फूलना फलने के बारे में जैसा बाइबल में लिखा है, ये भी भविष्यवाणी इजराइल देश में पूरा होते जा रहा है। इजराइल देश में मेरे प्रियो जो भविष्यवाणी इजराइल देश के बारे में लिखा हुआ है, वो सब पूरा होते जा रहा है। और मेरे प्रियो अब अभी के टाइम पे इजराइल देश सब देशों को, मेरे प्रियो फ्रूट्स को सप्लाई करने वाला देश है। इजराइल देश सब देशों को, मेरे प्रियो इजराइल देश से, मेरे प्रियो सब देशों को इजराइल देश से मेरे प्रियो फ्रूट्स सप्लाई कर रहे, मेरे प्रियो फ्रूट्स को भेज रहे हैं। ये क्यों बता रहा हूँ, ये पूरा आइज़ाया के पुस्तक में जो एंड टाइम की जो प्रोफेसीज लिखा हुआ है, एक के बाद एक पूरा होते चले जा रहा है। ये एंड टाइम पे मेरे प्रियो जो विषय जो आइज़ाया के पुस्तक में जो लिखा हुआ है, जो विषय आइज़ाया के पुस्तक में जो लिखा है, सब कुछ मेरे प्रियो पूरा होते हुए हम लोग देख सकते हैं। मेरे प्रियो अभी के टाइम पे इजराइल देश मेरे प्रियो फलवंत होते जा रही है। और इजराइल देश में अब क्या होने वाला है मालूम, मेरे प्रियो मैं बताना चाहता हूँ। इजराइल देश में अब बहुत जल्द परमेश्वर मेरे प्रियो अपना करुणा की आत्मा को उंडेलने वाला है। इजराइल देश में प्रार्थना की आत्मा प्रभु उंडेलने वाला है। और इजराइल देश में सुसमाचार के प्रचार इजरायली प्रजा सुनेंगे और बहुत लोग मेरे प्रियो यीशु मसीह को ग्रहण करेंगे। ये भी होने वाला है मेरे प्रियो, ये भी होने वाला है। इसके विषय में बाइबल में लिखा हुआ है। आज मेरे प्रियो हर एक शैतान के कार्यों को परमेश्वर नष्ट करेंगे और हर एक शैतान के कार्यों को परमेश्वर जला देंगे। और मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूँ, इस्राएली प्रजा को परमेश्वर जीत दिलाएंगे। हाँ, 27 का 6 आयत आइज़ाया की पुस्तक अभी पूरा हो रहा है। 27 का 7 आयत आइज़ाया की पुस्तक ये पूरा हो रहा है अभी के टाइम पे। हालेलुया। 27 का 6 तेरे आइज़ाया की पुस्तक 27 अध्याय 6 आयत। भविष्य में याकूब जड़ पकड़ेगा और इस्राएल फूले फलेगा और उसके फलों से जगत भर जाएगा। हालेलुया। मेरे प्रियो 27 का 6 भविष्यवाणी जो इस्राएल के विषय में लिखा हुआ है, ये पूरा हो रहा है मेरे प्रियो। 27 का 6 भविष्यवाणी पूरा हो रहा है। भविष्य में याकूब जड़ पकड़ेगा और इस्राएल फूले फलेगा और उसके फलों से जगत भर जाएगी। इस्राएल देश से मेरे प्रियो आज सब देशों में
फल मेरे प्रिय बेचना और खरीदना। मेरे प्रिय सब देश के लोग इज़राइल देश से मेरे प्रिय फूलों को फलों को खरीद रहे, और इज़राइल देश अभी फलवंत होते जा रहा है। इज़राइल देश फलवंत होते जा रहा है। आपको मालूम है मेरे प्रियो, आपको मालूम है अभी के टाइम पे टेक्नोलॉजी में इज़राइल देश नंबर 1 देश है अभी के टाइम पे। और मेरे प्रियो टूरिज्म में इज़राइल देश नंबर 1 देश है अभी के टाइम पे। और साथ ही साथ मेरे प्रियो अभी के टाइम पे मेरे प्रियो इज़राइल देश जो है फार्मिंग, मेरे प्रियो व्यवसाय क्षेत्र में भी इज़राइल देश नंबर 1 है मेरे प्रियो। और सैनिक और मेरे प्रियो मिलिट्री फोर्स के विषय में इज़राइल देश 3rd प्लेस में है मेरे प्रियो। कुछ लोग कहते हैं 7वां नंबर पे है, मेरे प्रियो 3rd प्लेस में है इज़राइल। आज ये सब विषय क्यों बता रहा हूँ, इसीलिए बता रहा हूँ मेरे प्रियो, इज़राइल का रोल जो है एंड टाइम पे काफ़ी ज़्यादा रहेगा। आज मेरे प्रियो मैं एक और वचन बताकर इस संदेश को आज समाप्त करूंगा, और इसका कंटिन्यूशन फिर सेकंड पार्ट में बताऊंगा मेरे प्रियो। बाइबल में मेरे प्रियो जकरिया के पुस्तक का भविष्यवाणी ये भी अभी पूरा होने वाला है, पूरा हो रहा है। 12 अध्याय में मेरे प्रियो जकरिया के पुस्तक अध्याय 12 का, जकरिया के पुस्तक अध्याय 12 का एक आयत हम पढ़ेंगे और इस संदेश को समाप्त करेंगे। 10 आयत 12 का 10 पढ़ेंगे और इस संदेश को आज समाप्त करेंगे। मैं दाऊद के घराने और यरूशलेम के निवासियों पर अपना अनुग्रह करने वाली और प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा उंडेलूंगा, तब वे मुझे ताकेंगे, अर्थात जिसे उन्होंने बोधा है, और उसके लिए ऐसा रोएंगे जैसा एक लौता पुत्र के लिए रोते पीटते हैं, और ऐसा भारी शोक करेंगे जैसा पहलौठा के लिए करते हैं। और मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूँ इज़राइल के ऊपर, दाऊद के घरों के ऊपर, प्रभु के लोगों के ऊपर मेरे प्रियो परमेश्वर जैसा अनुग्रह करने वाली आत्मा उंडेलने वाला है, और साथ ही साथ प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा उंडेलने वाला है। और इस्राएली प्रजा छाती पीटेंगे, यीशु मसीह के लिए रोएंगे और यीशु मसीह को ग्रहण करेंगे। बहुत लोग ग्रहण करेंगे मेरे प्रियो। जो ग्रहण करेंगे वो रैप्चर में उठा लिया जाएंगे, जो ग्रहण नहीं करेंगे वो क्लेश काल में यहाँ रहेंगे और क्लेश काल में सेवा करेंगे। आज मेरे प्रियो जो बाइबल में जो लिखा हुआ भविष्यवाणियाँ आज एक के बाद एक वो पूरा होते चले जा रहे। एहजकेल के पुस्तक 12 अध्याय पूरा पढ़ के, जकरिया के पुस्तक 12 अध्याय आप पूरा पढ़ के आज सोइएगा, बहुत सारा विषय आप लोग को पता चलेगा। इस जकरिया के पुस्तक अध्याय 12 का 1-2 आयत को 2-3 आयत को मैं पढ़ूंगा और संदेश को आज समाप्त करूंगा। 12 अध्याय जकरिया के पुस्तक 2-3 आयत पढ़ेंगे और समाप्त करेंगे। देखो मैं यरूशलेम को चारों ओर की सब जातियों के लिए लड़खड़ा देने के मद का कटोरा ठहरा दूंगा। जब यरूशलेम घेर लिया जाएगा तब यहूदा की दशा भी ऐसा ही होगी। 3 आयत, उस समय पृथ्वी की सारी जातियां यरूशलेम के विरुद्ध इकट्ठा होंगी। तब मैं उसको इतना भारी पत्थर बनाऊंगा कि जो उसको उठाएंगे वे बहुत ही घायल होंगे। यहोवा की यही वाणी है, उस समय मैं हर एक घोड़े को घबरा दूंगा और उसके सवार को घायल करूंगा, परंतु मैं यहूदा के घराने पर कृपा दृष्टि रखूंगा जब मैं अन्य जातियों के सब घोड़ों को अंधा कर डालूंगा। आज मेरे प्रियो ये जो लिखा हुआ है जकरिया के पुस्तक 12 का 2, 3, 4 ये पूरा हो रहा है मेरे प्रियो, ये पूरा हो रहा है मेरे प्रियो। आज बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो, यानी यरूशलेम को लड़खड़ा देने का मद का कटोरा
ठहरा दूंगा। जो प्रभु ने बताया अभी के टाइम पे यरूशलेम शहर को देखकर सब लोग का दिमाग खराब होता है, सब लोग का, इस्राएल को देखकर सब लोग का दिमाग खराब होता है। क्यों? क्योंकि इस्राएल देश को मेरे प्रियो लूटने के लिए, इस्राएल देश को मिटाने के लिए, नष्ट करने के लिए, इस्राएल देश में मेरे प्रियो डेड सी करके एक समुद्र है, उस डेड सी में मेरे प्रियो खनिज पदार्थ पाया जाता है। उस खनिज पदार्थ को अगर मेरे प्रियो कोई निकालेंगे, 200 देश मेरे प्रियो 100 साल तक बैठ के खा सकते हैं, उतना संपत्ति उस मेरे प्रियो उस डेड सी के अंदर है। इसकी वजह से वो जो डेड सी है मेरे प्रियो, इज़राइल देश में मेरे प्रिय खनिज पदार्थों से भरा हुआ समुद्र है। उस समुद्र में कोई भी गिरते हैं वो डूबते नहीं है, ऊपर ही रहेंगे। उस खनिज पदार्थों को निकालने के लिए, इज़राइल प्रजा को मिटाने के लिए, क्योंकि इज़राइली प्रजा दुनिया में मेरे प्रिय एक ही परमेश्वर को मानने वाले यहूदी लोग हैं, जिन लोग को मेरे प्रिय उन लोग जिनको जो मानते हैं वो यहोवा है, जो पिता परमेश्वर करके जो हम आराधना करते हैं, वही पिता परमेश्वर को यहूदी लोग आराधना करते हैं। आज मेरे प्रियो उन लोग बहुत जल्द वही पिता यीशु मसीह करके जान जाएंगे और उद्धार करता करके समझेंगे और यीशु मसीह को ग्रहण भी करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आज मेरे प्रियो इज़राइली प्रजा के विषय में लिखा है, भारी पत्थर बनाऊंगा। जो भी मेरे प्रियो उनके विरुद्ध में चाहेंगे वे घायल होंगे। परमेश्वर का यही वाणी है। आज मेरे प्रियो देश देश के लोग मेरे प्रियो यानी स्पेशली इज़राइल देश के जो बगल में रहने वाले देश, इज़राइली मेरे प्रियो देश को, यरूशलेम को कैप्चर करने के लिए, यरूशलेम को मेरे प्रियो अपनाने के लिए, आज के टाइम पे यरूशलेम मेरे प्रिय पवित्र स्थान है। उस यरूशलेम मेरे प्रियो सबको चाहिए, यानी मसीह लोग को भी चाहिए, मुसलमान लोग को भी चाहिए और मेरे प्रियो यहूदी लोग को भी चाहिए। क्यों? क्योंकि मेरे प्रियो वो जगह पे यरूशलेम में टेम्पल माउंट करके लगभग 35 एकड़ का ज़मीन है, 35 एकड़ का ज़मीन है। उस ज़मीन के ऊपर मेरे प्रियो अभी डोम ऑफ द रॉक अल अक्सा मस्जिद है और उन लोग चाहते हैं, सोचते हैं वो हमारा है। पालस्तीन के लोग मेरे प्रियो, जो फिलिस्तीन लोग कहते हैं मेरे प्रियो, गाजा के जो लोग हैं उन लोग कहते हैं मेरे प्रियो ये हमारा जगह है, यहाँ से हमारा मोहम्मद प्रवक्ता जो नबी थे वो उठा लिया गया, तो ये हमारा जगह है करके उन लोग कहते हैं। डोम ऑफ द रॉक अल अक्सा मस्जिद है उन लोग का वहाँ। और मेरे प्रियो यहूदी लोग कहते हैं यहाँ पर ये टेम्पल माउंट की जो जगह है, यरूशलेम का जो ये जगह है, ये हमारा बाप दादों का है। इसी जगह पे मोरिया पर्वत पाया जाता है, इसी जगह पे अब्राहम ने खरीद लिया जगह, इस जगह पे आइजक को बलि दिए और इसी जगह पे सोलोमन मंदिर बना है, इसी जगह पे दाऊद ने ज़मीन को खरीद लिए, इसी जगह यानी यरूशलेम। आज मेरे प्रिय यहूदी लोगों को भी यानी वो जगह चाहिए, पवित्र जगह, क्योंकि वो थर्ड टेम्पल उस जगह पे बनाना चाहते हैं। और मसीह लोग को भी वो जगह मेरे प्रियो बहुत पसंद है, पवित्र जगह है, क्योंकि जीसस क्राइस्ट मेरे प्रियो 14 अध्याय को यदि आप देखेंगे जकरिया के पुस्तक में मेरे प्रियो 2, 3, 4 आयत में लिखा रहता है, यीशु मसीह जैतून पर्वत के ऊपर सेकेंड कमिंग में 7 साल क्लेश काल समाप्त होने के बाद कलीसिया को लेकर, पुराना नियम के भक्त लोग को लेकर मेरे प्रियो परमेश्वर यरूशलेम में पैर रखने वाले हैं। और यरूशलेम में मेरे प्रियो यानी जैतून पर्वत पर पैर रखेंगे, वो जैतून पर्वत 2 भाग में बढ़ जाएगा और वहाँ पर बड़ा विशाल स्थान मेरे प्रियो प्रकट होगा। यहूदी लोग के लिए, मसीह लोग के लिए वो टेम्पल माउंट की जगह जो 35 एकड़ की जगह है, वो जगह सबको चाहिए। आज मेरे प्रियो परमेश्वर मेरे प्रियो उस यरूशलेम को चाहते हैं। यरूशलेम मेरे प्रियो परमेश्वर का स्थान है, वो परमेश्वर का नगर है, वो परमेश्वर का शहर है। इज़राइल देश वो परमेश्वर का देश है। इसलिए मैंने कुछ दिनों से बता रहा हूँ, इज़राइल जो है मेरे प्रियो गॉड्स क्लॉक है, परमेश्वर का घड़ी है।
इज़राइल देश जो है मेरे प्रियो, गॉड्स प्रोफेटिक कैलेंडर, परमेश्वर का एक प्रोफेटिक कैलेंडर है इज़राइल देश। और मेरे प्रिय इज़राइल देश जो है गॉड्स रोड मैप है इज़राइल देश। आज मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूँ, रैप्चर होने वाला है बहुत जल्द। उस रैप्चर के समय परमेश्वर मेरे प्रियो यरूशलेम का, इज़राइल देश का, मेरे प्रियो इज़राइल देश के ऊपर उस बादल पे, उस आकाश मंडल पे क्षण भर के लिए कलीसिया को उठा लेकर ले जाने के लिए इज़राइल देश के बादलों पर, इज़राइल देश के ऊपर क्षण भर के लिए प्रकट होंगे और गायब हो जाएंगे कलीसिया को लेकर। मसीह लोग इस दुनिया से गायब होने वाले हैं। मेरे प्रिय, जितने लोग यीशु मसीह को मानते हैं वो यीशु के साथ उठा लिया जाएंगे। और मेरे प्रियो, वो दिन कैसा रहेगा? जितने लोग यीशु मसीह को ग्रहण कर चुके हैं, वो जो खबरों में खबर खुल जाएगा, वे मेरे प्रियो पवित्र आत्मा उनको उठा के मेरे प्रियो ले जाएगा पवित्र आत्मा, और हमको बदल देंगे पवित्र आत्मा। और मेरे प्रियो औकात के नए हम उड़ेंगे और परमेश्वर के पास चले जाएंगे, बादलों पर उठा लिया जाएंगे, हवा में प्रभु से मिलेंगे और हमेशा हमेशा यीशु मसीह के साथ हम रहेंगे। आज मेरे प्रियो एंड टाइम पे इज़राइल का रोल बहुत ज़्यादा है। इसका कंटिन्यूशन मैं जरूर करूँगा। आज मेरे प्रियो यरूशलेम का, इज़राइल का एंड टाइम का रोल ज़्यादा है। इसका कंटिन्यूशन मैं कल परसों और करूँगा। इस संदेश के द्वारा परमेश्वर आप लोग को आशीष प्रदान करेंगे और अनुग्रह प्रदान करेंगे, कृपा करेंगे और दया करेंगे, और आप लोग के जीवन में विशेष आशीष, विशेष अनुग्रह होने पाए। इज़राइल देश के विषय में, यरूशलेम के विषय में हम जितना सुनेंगे, जितना जानेंगे, हम रैप्चर के लिए उतना अपने आप को तैयार कर पाएंगे। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं और इस संदेश को समाप्त करते हैं। धन्यवाद प्रभु जी। इज़राइल के विषय में, यरूशलेम के विषय में कुछ बातें मैंने बताने के लिए आपने मुझे अनुग्रह किया। परमेश्वर आपके प्रिय लोग को ब्लेसिंग्स दीजिए प्रभु जी, अनुग्रह कीजिए प्रभु जी, कृपा कीजिए प्रभु जी, दया कीजिए। आपके आगमन के लिए आपके प्रिय लोग को तैयार कीजिए प्रभु जी। कृपालु दयालु परमेश्वर इज़राइल देश को प्रभु जी शांति दीजिए पिता, यरूशलेम को शांति दीजिए पिता, इज़राइली प्रजा को जीत दिलाइए परमेश्वर, सुरक्षा प्रदान कीजिए प्रभु, अनुग्रह कीजिए, अद्भुत कार्य, आश्चर्य कर्म प्रभु जी, आपके चिन्ह और आपके भविष्यवाणियाँ उस देश में पूरा होते जा रहे पिता, और पूरा होने पाए प्रभु जी। इज़राइली प्रजा के पक्ष में आप रहिए प्रभु जी, और इज़राइली पक्ष में आप लड़िए परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, सुरक्षा प्रदान कीजिए, हमारा भारत देश में जागृति आने पाए, इज़राइल देश में जागृति आने पाए प्रभु जी, मिडिल ईस्ट में जागृति आने पाए प्रभु जी, अमेरिका में जागृति आने पाए प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ आपकी ब्लेसिंग से सब लोग को भर दीजिए प्रभु, सुसमाचार का काम तेज रीति से फैलने पाए और विशेष आशीष और अनुग्रह होने पाए। ये छोटी सी प्रार्थना पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, उद्धारकर्ता यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते पिता। आपके प्रिय लोग को आपकी ब्लेसिंग्स दीजिए प्रभु, अनुग्रह कीजिए, कृपा कीजिए, अद्भुत कार्य कीजिए, आश्चर्य कर्म कीजिए प्रभु। यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, आमीन, आमीन, आमीन। आप लोग को सबको जय मसीह की, प्राइज लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। ये संदेश सुनने के लिए कल मेरा मॉर्निंग डेली ब्रेड का एक मैसेज रहेगा, दोपहर में एक मैसेज और शाम को एक मैसेज रहेगा। कल 6वां दिन है मेरा फास्टिंग का। कल भी जरूर वचन सुनिए और आशीष प्राप्त कीजिए। आप लोग को कुछ भी जानकारी चाहिए, आप लोग मुझे कॉल कर सकते हैं और व्हाट्सएप नंबर पे आप लोग मेरे प्रियो, आप लोग को जो प्रेयर रिक्वेस्ट है मुझे भेज सकते हैं। तब तक परमेश्वर आप लोग का ख्याल रखे, सुरक्षा प्रदान करे, अनुग्रह प्रदान करे और आप लोग को परमेश्वर जीवन प्रदान करे। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस और छत्तीसगढ़, गॉड ब्लेस और इंडिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।